बिकॉज आई एम हेयर विद यू। और थैंक्स अगेन सीरियसली, क्योंकि आपने मेरे पास आए, मुझे टाइम दिया और मेरी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाई। अच्छी बात है। दुख ये है कि पाकिस्तान के नामवर टॉपर्स सिंगर्स को वजूद देने वाले, उनको फेम देने वाले आज अंबर शारपुरी की इस कसमा पुरसी की हालत को देखने के लिए भी तैयार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तुकीर चौधरी और आप देख रहे हैं CH TV। नाजरीन, इस टाइम मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेके आया हूं। मेरे साथ मौजूद हैं तुलसी भट्ट, जिनके वालिद साहब बहुत ही प्यारे शायर और बहुत ही मशहूर शायर थे। इनके लिखे हुए बेशुमार कलाम जो हम सुनते आ रहे हैं बरसों से, लेकिन बाज़ लोगों को पता होगा, बाज़ को नहीं पता होगा। आज मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, तुलसी भट्ट साहब से, जो उनके बेटे हैं। वो भी इंतहाई काबिल हैं। उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजारा। आज वो किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और उनके वालिद साहब के बारे में भी जानेंगे। ये बहुत सारे मैं कलाम उनके लेके बैठा हूँ, ये आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा हमारे लिए। और आपने सुने भी होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये किसने लिखे हैं। तो जी मैं मिलवाता हूँ आपको तुलसी भट्ट साहब से और ये सारे दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, इट्स ऑनर फॉर मी बिकॉज आई एम हेयर विद यू। और थैंक्स अगेन सीरियसली, क्योंकि आपने मेरे पास आए, मुझे टाइम दिया और मेरी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाई। अच्छी बात है। ये भी एक सदका जारिया। अगर आप अच्छे अल्फाज भी किसी को सुनने के लिए मिलते हैं आपकी तरफ से, तो ये आपकी तरफ से एक सदका जारिया ही है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। अच्छा तुलसी, मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब ने बहुत प्यारे प्यारे कलाम लिखे हैं जो कि हमारे ऑडियंस सुनते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये किस हीरे ने लिखे हैं। तो आप थोड़ा सा शेयर करेंगे उनके बारे में कि उन्होंने कौन कौन से कलाम लिखे और उनकी पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, ये सबसे पहले तो मैं अब्बू का भी शुरू करती हूँ। ये मेरी तस्वीर है, ये जिसने झोली उठाई हुई है, इस तरफ ये बच्चा खड़ा हुआ है, ये मैं हूँ। तो मुझको गमे हालात की तस्वीर समझना, इस ख़त को मेरी आखिरी तहरीर समझना। कुछ बच्चे पैदाइशी कसमा पुरसी की तस्वीर बनने के लिए आते हैं। आई थिंक इट्स ऑनर फॉर मी बिकॉज Amber Sharpuri, he's my father and he's a famous personality in not just Pakistan. He's goes to in India for work. पाकिस्तान का नाम लेके गए, पाकिस्तान का नाम वहाँ पे उजागर किया। इंडियन फिल्म 10 कहानियाँ 2007 में रिलीज़ हुई। उसके स्टार टेलर्स में अंबर शारपुरी का नाम है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि वो लोगों को दिखाएं। उसके अलावा कोयला फिल्म का गाना सांसों की माला पे वो आप चला तो नहीं सकते, तो कॉपीराइट का इश्यू बनेगा, लेकिन वो गाना भी अंबर शारपुरी का, ठीक है। उसके अलावा यारा को यार गुआचन लग पे कब आया था ये सॉन्ग? हाँ, 99 में। आपको कैसे पता? क्योंकि उस दौरान मैंने शुरुआत की थी और तब एक न्यूज़पेपर आता था। जी नाम पेपर बताएं। दिन न्यूज़पेपर था, सन था 99 का, और जो दिन था वो बुध का था। अब उस अखबार पे इतना कुछ लिखा था जी, वो सारा कुछ आपको कैसे पता? क्योंकि वो 99 वाला जो अखबार है वो आज भी मेरे पास है। क्या बात है? उस पर क्या लिखा हुआ था? अंबर शारपुरी साहब के बारे में आरिफ लोहार का बयान था, जिसमें आरिफ लोहार साहब ये कह रहे थे कि अंबर शारपुरी का गाना यारा को यार गुआचन लग पे बहुत हिट हुआ है। जी उसके प्रूफ भी दिखाएं। जी, आई गिव यू। ये मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी आप लोगों को, पहले ये जो सारा कुछ है 99 बुध ये थोड़ा सा शॉर्ट सा पढ़ के सुनाए। अच्छा, ये जो इन्होंने बताया वो सेम द वे वैसे ही है। दिन अखबार है, 10 मार्च 199 बुध का दिन है और आरिफ लोहार साहब की प्यारी कहानी रिलीज़ हुई, प्यार दी कहानी। उन्होंने ये कहा कि एक ऑडियो कैसेट प्यार दी कहानी रिलीज़ की गई। इस कैसेट के शायर MS सादिक। आरिफ लोहार ने बताया कि इनकी पहली कैसेट हाँ यार, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। एक और प्रूफ अगर है तो वो भी दे दें। ये मैट द मैदान फिल्म में गुलकार आरिफ लोहार, शायर अंबर शारपुरी। वाह वाह, क्या इसको बात दिखाएं जी। ये देखें। उसके अलावा तीसरा और प्रूफ है मेरे पास जी, वो भी दिखा दें। अंबर शारपुरी की आंख मिटती किसके नाम पे? वो भी दिखा दें। SM सादक। अंबर शारपुरी के आंख बंद करते ही ये गाना SM सादक के नाम पे रिलेट कर दिया जाता है। अच्छा। जबकि उस इंसान को तमीज़ ही नहीं है, उस इंसान को पता ही नहीं है कि कलाम बेसिकली होता क्या, उसका काम ही ये है। आपका कलाम चोरी किया, गा गवा के हिट अपना नाम लगा दिया। अपना नाम तो सिर्फ उस जात पाक का है। कब्रिस्तान में जाएं, जाके आवाज़ दें, यहाँ पे कोई अराई, कोई बट, कोई कश्मीरी, कोई कुरैशी, कोई फलां है, कोई आवाज़ नहीं आएगी।
क्योंकि कोई ज़ात है ही नहीं, ज़ात ऐसे। सिर्फ एक ही है, वो वाहदाहु ला शरीक की ज़ात है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़ात है जो तमाम बातों का माबूद है, उसके अलावा किसी की ज़ात नहीं। आजकल एक बच्चा बड़ा हिट हुआ है, तेरे नाल प्यार हो गया, सुना है गाना आपने, तेरे नाल प्यार हो गया सुन। वो जो बच्चा ज़हीर लुहार, उसका पहला वॉल्यूम कब आया था? 2002 के 2001 में, आपको कैसे पता? क्योंकि वो कलाम मेरे अब्बू का था। वो कलाम भी आपके वाले साहब का था? हाँ। जी जी बताएं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरे जितने भी इस टाइम मुझे देख रहे हैं लोग, उनको आज के बकवास तरीन सिंगर ज़हीर लुहार, जिसका पहला कलाम 10 साल की उम्र में आया और ये मेरे हाथ में, ये मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप ज़रा क्लोज करके लोगों को दिखा सकें। ये है ज़हीर लुहार, जो चोर लुहार है, अंबर शारपुरी के मरने के बाद तेरे नाल प्यार हो गया गाता है। ये किस हकूक से गा रहा है? इसके साथ जब मैं रब्ता करती हूँ तो ये मुझे ब्लॉक कर देता है। दूसरी बात, मेरी तौबा तौबा तो आपने सुनी होगी, जी जी बहुत ज़्यादा हिट गई। वो किसकी है? अंबर शारपुरी की। ऑडियंस, कुछ ऐसे कलाम हैं कि जो आपको सिर्फ, जो बंदा बिल्कुल अनटच है ना फील्ड से, बिल्कुल अनटच, जिसने कभी मौसीकी को सुना ही नहीं, उसको भी जो 4-5 कलाम है ना, मेरा ख्याल है वो भी अंबर शाह। दिल उम्मीद तोड़ा किसी ने सुना होगा, ओए ओए क्या वो भी अंबर शारपुरी का दिल उम्मीद तोड़ा क्या किसी। बात है, क्या उसके अलावा सानू सारी दुनिया ਨੂੰ की करना, किसी सोने उत्ते असा नहीं मरना, सान तो चंगा तू लगना, ये भी चिड़ियाँ बोल दियाँ। दाता अल्लाहू दा विरद पकांदे कबूतर दाता दे, दाता जी दा जश्न मनांदे लोरिए, दमदम हुसैन मौला हुसैन, जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, सुर्ख कपड़ों में निकला ये हमशी। ये सारे गानों के मैं प्रूफ्स आपको, आपसे दरख्वास्त करूंगी जैसे जैसे मैं नाम लूँ वैसे वैसे लोगों को दिखाए। दुख ये है कि पाकिस्तान के नामवर टॉपर्स सिंगर्स को वजूद देने वाले, उनको फेम देने वाले, आज अंबर शारपुरी की इस कसमा पुरसी की हालत को देखने के लिए भी तैयार हैं। आज मेरे पास रोटी नहीं है खाने को, आज मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को, मैं एक अधूरे वजूद की इंसान हूँ। मैं कोई लड़का कोई लड़की नहीं हूँ, एक ट्रांस हूँ। और शुरू से ही हमारे तबके को बड़ा मजलूम कमज़ोर नाम दिया जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, हम लोग मजलूम नहीं हैं, क्योंकि हम लोग कमज़ोर मजलूम तब बनेंगे जब हम ख़ुद को ख़ुद कमज़ोर और मजलूम बनाएंगे। मैं अगर एक अधूरे वजूद के साथ लेके अंबर शारपुरी के इस सब्जेक्ट, इस नाम, इस थीम को लेके निकली हूँ, तो कोई भी निकल सकता है अपने मकसद को लेके। क्यों? हम अशरफुल मखलूक़ात का हिस्सा हैं। गुनाह कौन नहीं करता, या किसकी ज़िंदगी में गुनाह नाम की चीज़ नहीं आती, लेकिन उस गुनाह को गले में नंबर प्लेट बना के मत डाल लें। गुनाह हो गया, तौबा कर। तुलसी, मुझे ये बताएं कि कुछ लोग कहेंगे कि आप कैसे छोटी दे सकते हैं कि वो आपके वालिद साहब थे। ये प्रूफ तो कोई भी बंदा उठा के दिखा सकता है, उसकी क्या छोटी है आपके पास? ये सर्टिफिकेट है मेरे पास जनरल हॉस्पिटल का, जब अबू की डेथ हुई, ठीक है। मुझे बताएं आपके वालिद साहब का पहला आईडी कार्ड कब आया था? 1952 में। आपके मेरे पास वो भी है, हो गया। मेरे बाकी के बहन भाइयों की जमन पर्चियाँ मेरे पास है, अबू का निकाह नामा मेरे पास है, मेरी जमन पर्ची मेरे पास है। बहुत शक शुबा जाके कब्र कुशाई करा के दिया निकला, ठीक हो गया। दूसरी बात, आप तौकीर चौधरी साहब तुलसी बट के ये एक पेपर के ऊपर लिखी हुई बात को किस हक से आप मंजर आम पे ला सकते हैं? कोई किसी के लिए ऐसे मंजर आम पे आता है? मैं अंबर शारपुरी की औलाद हूँ तो ये कसमा पुरसी से 2-4 हूँ। मैंने जो कुछ कमाया अपने बाप को बचाने में लगा दिया। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ मंजर आम पे मीडिया पे क्यों? कुछ तो मेरे पास राइट्स होंगे, कुछ तो मेरे पास हकूक होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब्बू जब बीमार हुए और आखिरी लम्हात पे वो आए, तो ये एक्सप्रेस न्यूज़ है, शोबिज़ रिपोर्ट, शोबा है शोबिज़ का, तो अखबार एक्सप्रेस, ये लिखा हुआ है अंबर शारपुरी के बारे में। जब वो कसमा पुरसी की हालत में थे, अखबार ने दरख्वास्त की कि अंबर शारपुरी तक आया जाए, लेकिन कोई भी नहीं आया, ना तब आया ना कोई अब आया। इवन आरिफ लुहार से मैंने रब्ता करने की कोशिश की और आरिफ लुहार साहब ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये आलम है तकब्बुर का, ये आलम है गुरूर का। ये अखबार आई थी 99 में, ठीक है।
और इसकी कीमत है 150 रुपये, सॉरी 2002 में, 2002 में, ठीक है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि मेरा नाम ना लिया जाए, लेकिन मैं आपको ये नाम पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा दरमियान मेरा रीजनल रियल नेम मेरे जो माँ बाप ने लिखा, जो जमन पर्ची पे भी दर्ज है, कानून के यहाँ भी गवर्नमेंट में भी ये दर्ज है। दूसरा, मेरे पास हर बात का प्रूफ है। मुझे पिछले आज से कोई 4 मंथ पहले मेरी आंखों पे रसोलियाँ नज़र आ रही हैं, मुझे नज़र नहीं आता, मैं लाइट का सामना नहीं कर पाता, रोशनी का सामना नहीं किया जाता। डॉक्टरों ने मुझे टेस्ट लिख के दिए हुए, जो मेरा ओरिजिनल नाम है वो मैं आपको उसका भी नाम, जमन पर्ची से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं, बख्तावर हॉस्पिटल के टेस्ट, ठीक है सर जी, ठीक है जी, आज से 3 के 4 मंथ पहले के। अब जमन पर्ची जो मेरी बनी थी 30 के 40 दिन का बच्चा जो होता है, तब जमन पर्ची उसकी दर्ज होती है। तो वो सब कुछ मेरे पास, कानून के पास भी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं ये कह सकता हूँ कि जो इस टाइम हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं, इस टाइम अपने आप को माने खां समझते हैं, उनको बनाने वाले उमर शाहपुरी थे, मैं ये कह सकता हूँ। अंबर कह सकता नहीं हो, ये है उनके 11 को यार को अच्छे लाख पे उनके जो एक जिस बंदे ने उनका एक कलाम पढ़ दिया और वो आज का हीरो बन गया। 11 को यार को अच्छे लाख पे कोई 4 के 500 रुपये मिली थी आरिफ लार, और लंदन में बुला के इसे सोने का ताज पहनाया गया था, और अंबर शाहपुरी को इसने एक साफा नहीं लेके दिया था। और मेरी तौबा तौबा से बड़ा तो हिट लिस्ट कोई हो नहीं सकता। राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया था जाने या अली, ठीक है। और नज़ाकत अली खान का दर्द रुकता नहीं एक पल भी, साथों रोया नहीं जाना, बेकदरा सजना, बाबल मेरिया गुड़ियाँ तेरे घर रह गईयाँ, ये दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, ये नज़ाकत नहीं गाया था। फिर उसके उस गाने को, उस गज़ल को फिर बाकी के ड्रामा उसके बैकग्राउंड में और स्टेटस वगैरह पे वो यूज़ में आया, लेकिन बेसिकली तो अंबर शाहपुरी का है ना। नाज़रीन, आप तुलसी की गुफ्तगू सुन रहे थे कि आप मुझे भी इन चीज़ों का नहीं था पता, और आपको भी शायद सच्चाई का नहीं था पता। आज हम आए, हमारी आंखें खोल के रख दी इन्होंने कि इनके वाले साहब के लिखे हुए कलाम, जिस सिंगर ने भी एक एक कलाम पढ़ा, आज वो सुपरस्टार बना हुआ है। और कदर क्या है आपके सामने ही है कि वो लोग लाखों करोड़ोंपति हैं और वो देखें किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं। कम अज़ कम उन लोगों को या हुकूमत को इतना तो एहसास या इतना को तो सोचना चाहिए कि उनके वालिद साहब ने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया। इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है कि एक एक कलाम पढ़ने वाले आज हीरो बन गए, और वो देखें किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं। कम अज़ कम हुकूमत को चाहिए, अगर वो लोग तो नहीं कदर करते, हमें पता है कि ये लोग कदर नहीं करते, अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है, ये अपनी इज़्ज़त अपने पास संभाल के रखें। हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम इनके लिए कुछ ना कुछ तो करें, या जिस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं कम से कम उनको थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए इनका साथ ज़रूर देना चाहिए। अच्छा तुलसी, मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब ने इसके अलावा और क्या क्या लिखा था? उन्होंने 16 किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब ये है जो कि 2002 की आपको मैंने दिखाई है। तो बाकी ये कुछ पेज है जिन पे ये साहबा किराम की शान है, हमदे बारी ताला है, नाते मकबूल है। तो मैं इन पेज को जो है किसी जगह पे नहीं फेंक सकती, बेहुरमती होगी। और बाहर रेडी वाले हैं, उनको रद्दी के भाव 20 रुपये किलो पे बेच नहीं सकती। मैं तो ये कीमत, अल्फाजों की कीमत अदाई नहीं की जा सकती। ये झंडा लेके निकली थी कि इन अधूरे पेज को एक किताब का वजूद मिल जाता, ताकि मार्केट में आती कोई 100-200 रुपये की बिकती, चलो उस एक किताब के पीछे कोई 10-20 रुपये की मुझे प्रॉफिट मिलती, तो मैं अपनी रोटी जो है, अब जिस्म फरोशी नहीं कर सकती, नाचा नहीं जाता, सांस चढ़ जाती है ना, कमज़ोरी। आपने मेरे साथ आती है मेरी उम्र का पूछा है, मैंने आपको बताया मेरी 34 साल उम्र हो गई हुई है, लेकिन इस 34 साल की उम्र में ही मैंने शायद 100 साल की ज़िंदगी जी ली। बुढ़ापा आ गया, कुछ भूख आ गई, कुछ सोच खा गई, कुछ लोगों के सलूक खा गए, कुछ लालची मुफादी मतलबी लोगों के अजीब व गरीब से अखलाक किरदार खा गए। अच्छा तुलसी, आपकी कोई दिली विश हो, कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो आप हुकूमत से या किसी अपने प्यार करने वाले से करना चाहें? हाँ जी, मैं जो मेरे आका के आशिक है, जो मेरे आका के जूतियों की खैरात, मेरे आका जहाँ पे जूती उतार के रखते थे उस जगह के भी मैं सदके जाऊँ, उस जगह की खैरात करके मेरी मदद करना चाहते हैं। मेरे आका की आमद का महीना ईद मिलादुन्नबी, तीसरी ईद है,
मेरे ख्याल से ये तीसरी नहीं, ये तो दुनिया कायनात की सबसे बुलंद और अजीम इस ईद के सदके तो हमें दूसरी ईदें मिली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ईद के सदके करके मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि मैं ये किताब को छपवा लूँ, क्योंकि ये जिस सोने आका की आमद का महीना है, उसी सोने आका की ये शान है, उसी सोने आका की ये तारीफ़ है। इस तारीफ़ को एक वजूद मिल जाए, मेरे लिए यही ख्वाब बन गया है, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रिंस, आपने गुफ्तगू सुनी, कितनी प्यारी गुफ्तगू कर रही हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि मेरे वाले साहब का जो कलाम लिखा हुआ है, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इनको बैंडिश करवा के एक किताब की शक्ल दे के मार्केट में इन कर सकूं। अगर आप में से कोई प्यार करने वाला, जो चाहत करने वाला, हजूर से मोहब्बत करने वाला, ये आरफाना कलाम है, हजूर की मोहब्बत में लिखे हुए हैं, बुज़ुर्गों के कलाम है, आप इनको एक बुक बनवा के मार्केट में इन करवा दें। उससे ये होगा कि एक तो ये सदका जारिया हो जाएगा इनके लिए, और दूसरा इनके लिए कोई फाइनेंशियल वाले से सपोर्ट भी हो सकेगी। बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी माशाल्लाह से। बहुत ही नेक और इंटेलिजेंट बाप की औलाद हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप प्यार करने वाले इनमें से अगर कोई किसी तरह की इनकी हेल्प करना चाहता है तो आप रब्ता कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दे दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने मेज़बान तौकीर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।